बहुत पुरानी कहावत है, चोर चोरी से जाए सीना चोरी से न जाए। ये कहावत चीन के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। एक तरफ तो चाइना के जो मंत्री हैं वो अमेरिका को डांट रहे हैं कि भैया भारत और हमारे मामले में बिल्कुल दखलंदाजी मत करो, क्योंकि हम लोग टेबल पर बैठकर बातचीत से हर एक चीज़ का समझौता कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों की तरफ देखें तो वहाँ पर जिस प्रकार से वो डेवलपमेंट कर रहा है, चाइना डेवलपमेंट कर रहा है, वो बताता है कि चाइना की बातें कुछ और बोल रही हैं और एक्शन कुछ और बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इसी बात को लेकर ट्वीट करते हुए सरकार के ऊपर निशाना साधा था कि भाई आखिर ये लद्दाख की सीमा पर चल क्या रहा है। दरअसल लद्दाख की सीमा के ऊपर सुनने में आ रहा है कि एक बार फिर से चाइना कुछ डेवलपमेंट्स कर रहा है, और क्योंकि चाइना की जो विस्तारवादी नीति है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रामक है और वो नहीं चाहता किसी के भी देश के पास कि उसकी कोई ज़मीन रहे या दूसरे देशों की ज़मीनों के ऊपर अपना अधिकार क्षेत्र बताता ही रहता है। इन सभी चीज़ों के कारण वो विवाद में बना रहता है। फिर चाहे हम हांगकांग की बात कर लें, ताइवान की बात कर लें, तिब्बत की बात कर लें, इन सभी देशों से भी उसके संबंध सिर्फ इसीलिए ख़राब है क्योंकि इसकी विस्तारवादी नीति कुछ ज़्यादा ही आक्रामक है और वो कभी भी दूसरे देशों को वो कुछ समझते ही नहीं है। तो जान लेते हैं इस बार चाइना ने क्या कुछ हरकत पे ली है। चीन के पूर्वी लद्दाख बॉर्डर के करीब होतान एयरपोर्ट पर 25 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इनमें J-20 और J-11 जैसे फाइटर जेट भी शामिल हैं। चीन पहले MiG-21 जैसे विमान ही यहाँ पर रखता था। चीनी वायुसेना भारतीय क्षेत्र के करीब नए हवाई क्षेत्र भी बना रही है जहाँ कम ऊंचाई से मिशन को अंजाम देने की अनुमति मिल सके। J-20 एक घंटे में 2100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। होतान से दिल्ली तक की हवाई दूरी 1000 किलोमीटर है, यानी इसे यहाँ तक पहुँचने में महज आधे घंटे का समय लगेगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने काशगार, होतान और न्यारीगुसा के एयरबेस को अपग्रेड किया है जिससे अधिक संख्या में सैनिकों की आवाजाही हो सके। रक्षा सूत्रों ने बताया कि चीन ने पिछले कुछ दिनों में बॉर्डर इलाकों में फाइटर प्लेन की संख्या भी दोगुनी कर दी है। लद्दाख के पास चीन एक और नए ब्रिज का निर्माण भी कर रहा है, उससे वो बख्तरबंद गाड़ियाँ भी जा सकेंगी। चीन ने इसी साल मार्च में एक छोटा सा ब्रिज बनाया था और रिपोर्ट के मुताबिक नया ब्रिज पुराने ब्रिज से बिल्कुल सटा हुआ है। पहले बने ब्रिज का उपयोग सर्विस ब्रिज की तरह किया जा रहा है और ड्रैगन ब्रिज का निर्माण दोनों साइड से करने में जुटा हुआ है। इसकी दूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC से महज 20 किलोमीटर बताई जा रही है। लद्दाख सीमा पर चीन की लगातार हरकत को देखते हुए पिछले दिनों अमेरिकी जनरल ने बड़ा बयान दिया था। जनरल चार्ल्स ए फिल ने लद्दाख में चीन की गतिविधियों को खतरे में घंटी बताया था। उन्होंने कहा कि चीन का ये रवैया पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाला है। हालांकि भारत ने कहा कि हम इसे खुद देख रहे हैं और इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। जून 2020 में चीन और भारत के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी जिसमें भारत और चीन दोनों के ही सैनिक मारे गए थे। इस घटना के बाद 15 से भी ज़्यादा दौर की शांति वार्ता हो चुकी है, मगर अभी तक दोनों के बीच में सुलह नहीं हुई है। पैंगोंग त्सो झील का एक भाग तिब्बत और एक भाग लद्दाख में है। सीमा के दोनों ओर करीब 50,000 से 60,000 सैनिक जमा हैं। गलवान हिंसा के बाद भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अब तक 12 से भी ज़्यादा सैन्य बैठक हो चुकी हैं, लेकिन इस मुद्दे पर अभी तक कोई समाधान निकलकर नहीं आया है। दोनों देशों के बीच सैन्य वार्ता के अलावा डिप्लोमेटिक बातचीत भी की जा चुकी है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कोई भी ठोस तरीके का जो सॉल्यूशन निकल के सामने आना चाहिए वो अभी तक नहीं आ पाया। और यही एक बड़ा कारण है कि अभी तक ये जो मामला है बढ़ता ही जा रहा है और कम होने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका ने हालांकि इसमें अपने बीच में घुस के बोलने की कोशिश करी, लेकिन उसको चाइना ने भी मुंह बंद करा दी। दरअसल चीन ने अमेरिका के टॉप मिलिट्री जनरल के लद्दाख को लेकर किए गए दावे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन बातचीत के जरिए सीमा मुद्दे को सुलझा सकते हैं। चीन ने अमेरिका पर आग में घी डालने और अमन को खतरे में डालने के भी आरोप लगाए। बीजिंग ने दावा किया कि भारत चाइना सीमा पर सैन्य गतिरोध स्थिर हो रहा है। भारत के दौरे पर आए अमेरिकी सेना के प्रशांत क्षेत्र के कमांडिंग जनरल चार्ल्स ए फ्लिन ने लद्दाख में चीन की हरकतों को खतरे की घंटी बताया था। उन्होंने कहा था कि चीन का ये रवैया पड़ोसी देशों के उसके संबंध को नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिकी जनरल हिमालय क्षेत्र में चीन की तरफ से बड़े पैमाने पर किए जा रहे कंस्ट्रक्शन की चर्चा कर रहे थे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लिजियान ने कहा कि सीमा विवाद चीन और भारत के बीच का है। दोनों पक्ष बातचीत से मुद्दे को हल कर सकते हैं। कुछ अमेरिकी अधिकारी आग में घी डालने और उंगलियां उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। हम उम्मीद करते हैं कि वे आगे से ऐसा नहीं करेंगे, शांति और स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करेंगे। जाओ लिजियान ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में पिछले 2 साल से दोनों देशों के बीच जो सैन्य गतिरोध था वो अब काफ़ी ज़्यादा स्थिर हो चुका है। उन्होंने ये भी दावा किया कि दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट रही हैं। हालांकि सीमा पर कई ऐसे पॉइंट अभी मौजूद हैं जहां सेनाएं आमने सामने हैं। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो क्षेत्र में दोनों देश की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। वहीं पिछले महीने ये सामने आया कि चीनी पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के आसपास पुल बना रहा है। वो ऐसा कदम इसलिए उठा रहा है ताकि सेना को इस क्षेत्र में अपने सैनिकों को जल्द से जल्द भेजने में उसको मदद मिलेगी। अब ये तो चाइना है, अब आप चाइना से तो इस चीज़ की उम्मीद कर ही सकते हैं कि वो इस तरह की हरकत करेगा। आप लोग इस बारे में क्या कहना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।